नमस्कार। अलग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने एसएससी सीएचएसएल की तैयारी का मूड बनाया है, यानी जिसे 10+2 के नाम से भी जानते हैं, खास करके बहुत ज़्यादा फेमस है एसएससी के लिए, तो अगर आप 10+2 की तैयारी करना चाहते हैं, यानी सीएचएसएल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से आप तैयारी करें तो आप जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके हम सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, उम्र, पद के विवरण, योग्यता, सारी चीज़ों पर यहाँ पर हम दृष्टिपात करेंगे और सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड वीडियोस भी मिलती है, साथ ही आपको करंट अफेयर भी पढ़ने को मिल जाता है और कई प्रकार की जानकारियाँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं वो भी शेयर की जाती हैं। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं तो फाइनली आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको 10+2 की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और फाइनली ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप इसमें अपीयर नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको 12 पास होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर अपीयर हो सकते हो, इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो। इसके बाद जो अगली कड़ी आती है वो आती है आयु सीमा की। तो आप 12 पास होने के साथ साथ आपकी एज कम से कम 18 वर्ष हो जानी चाहिए। अगर आपकी एज 18 नहीं हुई है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एज है वो 27, यानी कि 27 के बाद, 27 वर्ष के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा भारत सरकार के नियमों के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कुछ यहाँ पर उम्र में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ एक आरक्षण का जो क्रम है वो भी एसएससी सीएचएसएल के वैकेंसी पर लागू होता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई कि आपकी आयु सीमा जो है वो खास करके 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए, और आपका जो है एटलीस्ट आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो एज काउंट होता है वो जब वैकेंसी आती है उसके जस्ट पहले, अगर वो उससे जस्ट पहले जनवरी है तो जनवरी से काउंट होगा, या फिर आपका जुलाई से काउंट होता है। तो ये दो जो है ऐसे मंथ होते हैं जहाँ से आपको अपने टोटल एज को काउंट करना होता है। चलिए इसके बाद हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, ये जो परीक्षा, इसका जो परीक्षा पैटर्न है खास करके ये 3 फॉर्मेट में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको टायर फर्स्ट देना होगा, उसके बाद आपको टायर सेकंड देना होगा, और उसके बाद आपको टायर थर्ड होगा। यानी आपको टायर फर्स्ट पास करना होगा, फिर टायर सेकंड, और फिर टायर थर्ड। टायर थर्ड जो होगा वो आपको यहाँ पर टाइपिंग करना होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टायर सेकंड में आपको एक एस्से लिखना होगा, या फिर आपको एक पत्र लिखना होगा। तो ये जो है टायर सेकंड में आपका है। और टायर फर्स्ट में जो है वो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट से जुड़े हुए 100 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, जो कि 25-25 के भाग में बटे होंगे। जो 4 सब्जेक्ट है उसमें आपको सबसे पहले रीजनिंग होगा, उसके बाद आपका मैथ होगा, और फिर आपका जीएस होगा, जीएस जीके करंट उसमें सब मिला हुआ होगा, और जो आपका 4th सेक्शन है वो है इंग्लिश। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से जो आप टायर फर्स्ट को पास करोगे, फिर आपको टायर सेकंड देना होगा, फिर टायर थर्ड देना होगा। टायर फर्स्ट में आपकी जो मेरिट है, सबसे पहले मेरिट डिसाइड की जाएगी, उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाई करवाया जाएगा टायर सेकंड में। ठीक है, तो चूंकि दोस्तों ये 10+2 के बाद बहुत ही बम्पर वैकेंसी मानी जाती है और काफ़ी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन अब धीरे धीरे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको जो है थोड़ा सा मेहनत से तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर टायर फर्स्ट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फाइनली जो फाइनल इसकी मेरिट कट ऑफ बनाई जाएगी, तो उसमें टायर फर्स्ट के अंकों को भी ऐड किया जाता है। तो इसलिए आपको टायर फर्स्ट में अच्छा अगर आप स्कोर यहाँ पर लाते हो तो उसका बेनिफिट आपको आगे भी मिलता है। चलिए हम यहाँ पर डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, खास करके आपको 100 क्वेश्चन, जो 100 एमसीक्यू मिलेंगे, खास करके वो उसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो अगर आप सही करेंगे उसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ पर 0.25 अंक आपका काट लिया जाएगा। यानी कि आपका 100 क्वेश्चन होगा जो कि 200 अंक का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिलना है, और 60 मिनट में ये सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे, जो कि आपका सेक्शन है मैथ, रीजनिंग, और आपका जीएस जीके हो गया, और एक और सेक्शन आपका इंग्लिश हो गया। तो ये चारों सेक्शन से 25-25 करके क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। जो आपका एग्जाम होता है वो सीबीटी एग्जाम होता है, यानी सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठ के आपको एग्जाम देना होता है। तो आप पहले थोड़ी सी मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे आप कंप्यूटर के प्रति अवेयर हो जाएं और आपको ज़्यादा परेशानी ना हो उस समय एग्जाम के समय क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टायर सेकंड की बात। तो टायर सेकंड में भी आपको 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना होगा, कॉपी और कलम मिलेगी, उस पर आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको या तो एक निबंध लिखना होगा, या फिर आपका पत्र या फिर रिपोर्ट आपको लिखना होगा। तो ये आपके 100 अंक के प्रश्न होंगे। उसके बाद टायर थर्ड में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे
देना होगा, यानी कि आपको टाइपिंग करना होगा। ठीक है, टाइपिंग में आपको टाइपिंग स्पीड जो है, टाइपिंग टेस्ट से पहले आपको कहीं टाइपिंग सीख लेनी है। आप प्रैक्टिस करिए जिससे आपका स्पीड जो है अच्छी हो जाए, कम से कम 35 वर्ड पर मिनट आपका जो है स्पीड, टाइपिंग स्पीड हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट एग्जाम के टाइम तक। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें आपको करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात कर लें कुछ बेसिक्स बुक के बारे में, तो आपको एटलीस्ट सारे सब्जेक्टों का एक बुक आपके पास होना चाहिए। मैथ का एक बुक होना चाहिए, रीजनिंग का होना चाहिए, जीके जीएस का भी अगर कंबाइंड अच्छी बुक कोई मिले तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास एक बुक जो होनी चाहिए वो इंग्लिश की भी होनी चाहिए। बुक के बारे में मैं यहाँ पर प्रेफर नहीं करूँगा, आप मार्केट में जाइए या फिर कई जो बच्चे जो कि पहले से प्रिपरेशन करते हैं उनसे मिलिए, उनसे आप बात करिए बुक के बारे में। जो आपको सबसे अच्छी बुक लगे आप देखिए, उसके बाद आप बुक लीजिए। ठीक है, अगर मैं फिर भी अगर आपको एक रेफरेंस के माध्यम से देना चाहूँ तो आप एस.डी. यादव को देख सकते हैं, या फिर अगर आप एसएससी सीजीएल के दृष्टिकोण से करते हैं तो आप राकेश यादव को भी, इनकी बुक भी ले सकते हैं, या फिर आर.एस. अग्रवाल की भी बुक ठीक ठाक है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग में भी आप आर.एस. अग्रवाल को भी फॉलो कर सकते हैं, एक अजय की बुक आती है उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक बार बुक अपने हिसाब से पहले देख लें, उसका रिव्यू ले लें, उसके बाद बुक आप जो है वो खरीदें। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपके थॉट भी डेवलप होते हैं, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन की समझ होती है कि किस बेसिक पर क्वेश्चन पूछा गया है, और आप इजीली क्वेश्चन को समझ जाते हो और सॉल्व कर लेते हो कम समय में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको मॉडल टेस्ट भी देना है, जिससे आपको कंप्यूटर के प्रति भी अवेयर हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके बिना आपकी तैयारी कहीं न कहीं अधूरी है। तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो खास करके आ जाता है आपका कि आपको तैयारी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब ये हो गया कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, या फिर 6 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो आप डेली पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये आपको पढ़ाई डेली करनी है, कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए पढ़ाई। आपका जो टाइमिंग का जो स्टडी शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। यानी कि आप अगर मान लीजिए सुबह 9 से लेके 12 बजे तक का आपने शेड्यूल बनाया पढ़ने का, लेकिन किसी कारणवश उस दिन किसी दिन आपका वो शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाए, तो और आप एक और शेड्यूल उस निर्धारित करिए, उस शेड्यूल को वहाँ पर शिफ्ट करके उस दिन उस शेड्यूल को फॉलो कर लीजिए। यानी कि अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो 3 घंटे डेली आपका होना चाहिए। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे आपका कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आप एक ही बुक लीजिए, उस बुक को बार बार पढ़ने का प्रयास करिए, बार बार सॉल्व करने का प्रयास करिए। कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो आपका जो है एक जो समझ भी अच्छी डेवलप होगी और आपकी स्पीड भी बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप इजीली आप इन एग्जामों को सॉल्व कर सकते हैं। अब रही बात करंट अफेयर की, तो यहाँ पर जीके जीएस में हम उसमें एक और सेक्शन ऐड होता है, वो होता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर के लिए आप क्रॉनिकल की एक पतली सी पत्रिका आती है 20-25 रुपए की, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। मंथली पत्रिका, मंथली मैगजीन आती है। साथ ही आप यूट्यूब पर भी डेली वीडियोज़ देख सकते हैं, हमारे चैनल पर भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं। हम भी आपको करंट अफेयर की तैयारी करवा देते हैं। तो फाइनली आप हमसे भी जुड़ के इन वीडियो को देखकर अपने करंट अफेयर सेक्शन को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ भी अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमसे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।